मेरी 3 महीने की पेंशन आई होगी। अरे पेंशन नहीं आई है, क्यों टेंशन दे रहे हैं? चलो फिर से दिखता हूँ। नहीं आई है, देखो। ऐसा कैसे हो गया? देखिए, आप ये क्वेश्चन पेंशन ऑफिस में जाकर करिए। यहाँ किया तो दो बातें होंगी, या तो मैं आंसर दूंगा या तो नहीं दूंगा। आंसर कैसे दूंगा और नहीं दिया तो दो बातें होंगी, या तो आप फिर से क्वेश्चन करेंगे या तो नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक आप नहीं करेंगे। अगर किया तो चाहे आप कितनी भी बार क्वेश्चन कर लो, मेरा आंसर यही रहेगा, पेंशन ऑफिस में जाकर पूछिए। गॉट इट? चला मुसद्दी, चला मुसद्दी, चला मुसद्दी, आहा मुसद्दी। ओ देखो चला मुसद्दी, चला मुसद्दी, चला मुसद्दी, आहा मुसद्दी, चला मुसद्दी, चला मुसद्दी, चला मुसद्दी, आहा मुसद्दी। अरे कृपाशंकर जी। अरे मुसद्दी लाल, कैसे हो? पेंशन लेने आए हो? जी हाँ। ले लो, हिम्मत है तो। जी नमस्कार मैडम। ये पापड़ जरा वहां रख दो। जी मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था अपनी पेंशन के बारे में। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी। क्या है जी मैम? ये वो कह रही थी मैडम के। इन्हें बाहर सूखने डाल दो। चलिए अंकल। अरे मुझे कहाँ सूखने के लिए डाल रहे हो? यही तो, इन्हें नहीं, मैं ये पापड़ सुखाने को कह रही हूँ। कहाँ डाले? छत पे कोई अखबार या फाइल वाइल बिछा देना नीचे। तो मैडम मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना था आपसे। देखते नहीं मैं बिजी हूँ। नहीं, वो मेरी पेंशन का सवाल है ना। उसका जवाब तो भाटिया जी देंगे। अच्छा, भाटिया जी कहाँ बैठते हैं? इसका पता तो भाटिया जी को ही होगा। ओके। भाटिया जी, अब तो आपने मेरी बीवी की 13वीं के समोसे भी खा लिए, अब तो बता दो कि प्रॉब्लम क्या है। पहले आप बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। अरे बताया तो था, 3 महीने से पेंशन मेरे अकाउंट में नहीं आई है। क्यों, यही पता करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी पता चल जाएगा। नाम बोलिए। मुसद्दी लाल त्रिपाठी। मुसद्दी लाल त्रिपाठी। हाँ हाँ, मुसद्दी लाल। हाँ त्रिपाठी। हाँ हाँ स्कूल मास्टर। हाँ महात्मा गांधी स्कूल, हाँ जी, लालगंज, जी हाँ गाजियाबाद, हाँ उत्तर प्रदेश, हाँ इंडिया। हाँ भाई हाँ। तो आपको पेंशन चाहिए? जी नहीं जी, आपको पेंशन नहीं मिल सकती। नहीं, पर क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि मरे हुए लोगों को पेंशन नहीं मिलती और आप मर चुके हैं। भाटिया जी कमाल कर रहे हैं आप। मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप कह रहे हैं मैं मर चुका हूँ। अरे आपको गलत फहमी हुई है, आपको मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। नहीं, गलत फहमी तो शायद आपको हुई है। आप जरा नहीं तो देखिए तो सही, मैं जिंदा हूँ। अरे आप बात को समझ ही नहीं रहे, आप मर चुके हैं। 3 महीने से आपने पेंशन तक नहीं ली है। नहीं, पेंशन तो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि पहले महीने तो मेरी बीवी बीमार हो गई थी, उसके बाद मैं उनकी अस्थियां बहाने के लिए चला गया था। इतने में आपने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया। हाँ, तो हर साल की 21 फरवरी को आपको यहाँ वेरीफाई करने के लिए आना होता है कि आप जिंदा हैं। अब उसके लिए भी नहीं आए। नहीं, पर वो वाइफ सीरियस हो गई थी ना। हाँ, तो उसके बाद आ जाते। उसके बाद वाइफ और ज्यादा सीरियस हो गई ना। उसके बाद आ जाते। उसके बाद भाटिया जी वाइफ हमें सीरियस करके चली गई। और उसके बाद आप यहाँ पे मजाक करने के लिए आ गए ना। एक मिनट, क्या हुआ मिस्टर भाटिया? अरे कुछ नहीं पांडे जी, आदमी फ्रॉड है, मर चुका है फिर भी पेंशन मांग रहा है। नहीं, देखो पांडे बेटा, आप मुझे देखो, मैं जिंदा हूँ ना। आप मर चुके हैं बस। नहीं, आप छू के देखो पांडे बेटा, मैं जिंदा हूँ। एक और बार पांडे के आगे जी नहीं लगाया तो मैं मार दूंगा। ओह सॉरी पांडे जी। डोंट वरी। भाटिया जी जरा फाइल दिखाइए इनकी। आई ये देखिए 131। अंकल, शर्म नहीं आती आपको? मरने के बाद भी धोखेबाज। नहीं, देखिए मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड स्कूल मास्टर हूँ, पढ़ाता था। हाँ तो अब हमें मत पढ़ाओ। सरकारी रिकॉर्ड में आप मरे हो तो मरे हो। यही तो। अच्छा, तो मरा हुआ आदमी टेबल पर पापड़ कैसे रख सकता है? और वो जो आप 25 में से 21 समोसे खा गए, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि ये मरे हुए आदमी के पैसे हैं? देखिए, मुझे अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि आप मर चुके हैं तो मैं आपसे समोसे कभी नहीं खाता। देखो बच्चों, कोई मिस्टेक हो गई है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जिंदा हूँ।
देखिए, सरकारी लॉ के हिसाब से हर साल 21 फरवरी को आपको अपने जिंदा होने का सर्टिफिकेट लगाना होता है, जो आपने नहीं लगाया। लेकिन पांडे जी, लॉ तो ये भी कहता है कि आपको वेरीफाई करना चाहिए घर आके। तो वेरीफाई किया था ना, वेरीफाइड रिपोर्ट लगाई है, वेरीफाइड मुसद्दीलाल डेड। क्या मुसद्दीलाल डेड वेरीफाई किया था? किसने किया था? आपने किया था? हाँ, मैंने और भाटिया जी ने। हम गए थे? हाँ, सचमुच गए थे। अरे ये वही मुसद्दीलाल है जिसके पड़ोसी के आप 1 डजन केले खा गए थे। ओह हाँ, याद आया। आपके पड़ोसी ने तो कहा था कि मुसद्दीलाल लंबे हो गए। अरे कुत्ता तेरी तो। देखिए, उनके कहने का मतलब ये था कि मुसद्दीलाल लंबी तीर्थ यात्रा पर चले गए और आप लोगों ने समझ लिया कि अंतिम यात्रा पर चले गए। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जिंदा हूँ। कैसे देख क्या रहे हैं आप लोग? देख नहीं रहे अंकल, किस्सा सुने थे कि मुर्दा शमशान तक जाते जाते जिंदा हो जाता है। आप 3 महीने के बाद जल भुन जाने के बाद आके खड़े होकर कह रहे हैं हम जिंदा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब अरे क्योंकि मुसद्दीलाल मरा नहीं है, मैं जिंदा हूँ। अच्छा, आपके पास कोई सबूत है कि आप मुसद्दीलाल हैं? जी हाँ, मेरे पास राशन कार्ड है। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आपके पास कोई सबूत है कि आप जिंदा हैं? आपके पास कोई सबूत है कि आप जिंदा है? वेल उषा जी, भाटिया जी, ये जिंदा है, इसका सबूत मैं हूँ। मतलब आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे? देखो, आपको हमको पूरी अंगगी है अंकल जी। क्या सरदर्दी? क्या सरदर्दी नहीं कह रहे महाराज, कह रहे हमदर्दी है। क्योंकि जो सरकारी रिकॉर्ड है, क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं ना कि 2 दिन में टूट जाएगा। भैया यार लिख दिया गया यू डेड तो डेड। अब कोई ठोस सबूत, कोई गवाह लाइएगा तो साबित कर सके कि आप जिंदा है, तभी काम होगा। ठीक है भाई, तो मैं अब ठोस सबूत और गवाह लेकर ही आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि मैं मुसद्दीलाल त्रिपाठी, रिटायर्ड स्कूल मास्टर, महात्मा गांधी स्कूल, लालगंज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया, जिंदा हूँ। आप लोग ऐसे कैसे देख रहे हो? मुसद्दीलाल नहीं, आप लोगों के मम्मी पापा एक्सपायर कर गए। अबे मम्मी पापा एक्सपायर होते तो खुश होते, वो कुछ छोड़ के जाते। मुसद्दीलाल ने अगर साबित कर दिया ना कि वो जिंदा है तो बेटा इंक्वायरी बैठ जाएगी। यही तो, कहीं सस्पेंड हो गए तो मेरे घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम्हें घर के काम की पड़ी है। उसकी पेंशन का पैसा जो हम खा गए हैं वो अलग से लौटाना पड़ेगा। गुरुजी, जेल समझते हैं, जेल भी जाना हो सकता है। मेरी तो प्रमोशन ड्यू है अगले महीने। तो देख, मेरी मानिए, मुसद्दीलाल को जिंदा कर दीजिए, सस्ते में छूट जाएंगे हम लोग। पागल हो गए हो क्या? अरे हम एक कॉमन मैन के आगे झुके तो ऐसे कई मुसद्दीलाल खड़े हो जाएंगे। हम सरकारी कर्मचारी है, बीमारी थोड़ी है कि ठीक हो जाए। यही तो, हमारा भी कुछ ईमान है। एक दिन रिश्वत ना लो तो नींद नहीं आती। थोड़ा सा भी काम कर लो ना तो गिल्टी फील होने लगता। अरे कॉमन मैन से ठीक से बात कर लो तो खुद से नफरत होने लगती है, और तुम कहते हो मुसद्दीलाल से माफी मांगे। तो अभी नहीं भाटिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुसद्दीलाल जिंदा नहीं होना चाहिए। तुम्हें इन समोसों की कसम। सर, मैं इन समोसों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। हम सब कसम खाते हैं, चाहे सूरज ठंडा हो जाए, चाहे मुर्गी अंडा हो जाए, चाहे सर